नमस्कार दोस्तों। यह कहानी झज्जर के बादली तहसील के गांव खेड़का गुर्जर की है। यह कहानी 20 से 30 साल पुराने एक दर्द के अंत की है। पिछले 2-3 दशकों से इस गांव की करीब 500 एकड़ जमीन पानी में डूबी रहती थी। गांव वाले बताते हैं कि 20-30 साल से हम डूब रहे थे। सरकार ने मदद के नाम पर कभी 1-2 छोटी मोटरें दी, जिनसे काम नहीं चला। किसान हताश थे क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो रही थीं और कोई सुनवाई नहीं थी। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और वहां से जो जवाब मिला उसने गांव की फिजा ही बदल दी। सर, आपका परिचय दीजिए। मैं सुनील कुमार, गांव खेड़का गुर्जर, तहसील बादड़ी, जिला झज्जर से। हमारे खेतों में बहुत 400 किल्ला में पानी भरा हुआ है, जो कि बहुत किसान बहुत परेशान है पानी के लिए। इसलिए हम अपने उसके पास आए, श्री रामपाल दास के पास। तो हम सर, आपको कैसे पता लगा संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की मदद कर रहे हैं? तो हमारे ये जो गांव के सेवक हैं उन्होंने बताया कि भाई वो बुपनिया गांव में पानी निकालने के लिए आए हुए हैं, और हमारा एक गांव पड़ोसी गांव है गोयला कला, उन गांव में अभी 10-11 गाड़ियाँ वो पाइप गए हुए हैं, मोटर भी गई है, गाँव दुलेड़ा में भी गया हुआ है। तो उनके थ्रू हमारे को पता चला, तो हम यहाँ आए हैं। संत रामपाल के चरणों में हम 18,700 फुट पाइप और 5 मोटर के लिए प्रार्थना करने आए हैं। ग्राम पंचायत खेड़का गुर्जर, तहसील बादली, जिला झज्जर की तरफ से ये प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजा जा रहा है। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा, तुरंत इस गांव को ये सारी सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। जब मदद का काफिला खेड़का गुर्जर पहुंचा तो वहां का माहौल देखने लायक था। यह बाढ़ राहत नहीं बल्कि एक विजय जुलूस लग रहा था। गांव वालों ने स्वागत के लिए ट्रैक्टरों का काफिला लगा रखा था। इतना ही नहीं, खुशी इतनी थी कि चौपाल में लड्डू और जलेबी का पूरा इंतजाम किया गया था। संत रामपाल जी महाराज ने 20 साल पुरानी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक मदद भेजी। 18,700 फुट 8 इंची पाइप और 5 बड़ी 15 HP की मोटरें। सेवादारों ने बताया कि A to Z सामान साथ है। गांव वालों को एक भी चीज बाहर से नहीं आई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार,
यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। ग्राम पंचायत खेड़ का गुज्जर आपका हार्दिक स्वागत करती है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का भी सेवा अभियान पहुंच चुका है खेड़ का गुज्जर, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा। और यहां पर भी रात हो चुकी है, लेकिन रात में भी गांव वाले जो है स्वागत करने के लिए ट्रैक्टर लेकर यहां पर पहुंचे हैं। हाँ भाई साहब, ट्रैक्टर टुक्टर का क्या प्रोग्राम है? ये जी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत यहाँ 18,500 पाइप और 5 मोटर दी गई हैं। तो उनके स्वागत में, उनके काफिले के स्वागत में गांव वालों ने ट्रैक्टरों का काफिला लगा रखा है जी। अब उनकी टीम पहुंची है, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है गांव वालों की तरफ से। आप देख सकते हो ट्रैक्टरों की लाइन लगी है। आगे भी चौपाल में प्रोग्राम कर रखा है, लाडू जलेबी मतलब चाय पानी की फुल व्यवस्था कर रखी गाँव वालों की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए लगातार जो है, तो यहाँ पर लगातार दर्शकों देखिए जो है ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े हुए हैं स्वागत में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। जो जैसा कि उन्होंने बताया 18,500 के आसपास जो है पाइप जो है भेजे गए हैं गांव में। और इस खुशी में गांव वाले स्वागत में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं। रात हो गई है, गांव वाले काफ़ी टाइम से जो है प्रतीक्षा कर रहे थे। और यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत खेड़ का गुज्जर में संत रामपाल जी महाराज का ये राहत काफिला निकल चुका है। और आगे आगे स्वागत में ट्रैक्टर गांव वालों के, फिर संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के वाहन और पीछे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आज इस गांव में राहत पहुंचाई गई है। गांव-गांव इसी तरीके से आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राहत पहुंचाई जा रही है। गांव खेड़ का गुज्जर भी पानी से डूबा हुआ है, फसलें बर्बाद हैं, आगे कोई उम्मीद नहीं है कि बिजाई हो पाएगी या नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो दया दृष्टि दिखाई है, उस दया दृष्टि में अब ये हुई है मोटर और पाइपों की वृष्टि। और ये देखिए गांव खेड़ का गुज्जर में पाइपों से भरे हुए ट्रक पहुंच चुके हैं। हजारों फीट पाइप आज इस गांव में पहुंचाए जा रहे हैं। दर्शकों, ये देखते ही बनता है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो दया आज गांव वालों पर दिखाई है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। गांव वाले तो बस एक उम्मीद, एक सहारा, एक आसरा सरकार को मानते थे। लेकिन जब एक ऐसी मुसीबत आई, खेड़ का गुज्जर फंस गया इस भंवर गुफा में कि भाई करें तो करें क्या, कहीं से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है और अब करें तो करें क्या। लेकिन उनको क्या पता था कि धरती पर भगवान आ चुका है। उन्हें पता लगा, एक प्रार्थना लगाई और आज ये देखिए भर भर का ट्रक, लाखों करोड़ों का सामान जो है गांव में ऐसे पहुंचा दिया जा रहा है। और ये देखिए भारी भरकम ट्रॉला जिसमें पाइप भरे हुए हैं। हमने पहले बहुत सुना था गांव में कि भाई आसपास के गांव में ऐसे सेवा होने लग रही है संत रामपाल जी के। वहाँ दरबार में गए, हमने अपनी अरदास लगाई। गांव में 10-15 आदमी गए थे। हमने अरदास लगाने के बाद चरणों में अरदास लगाई, जो कि हमारी बहुत अच्छी गांव में किसानों का भला हुआ। और हमने सरकार से भी 1-2-4 मोटर मिली थी, उससे हमारा गांव का काम नहीं चला। जो कि बरसात में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था अब की बरिया। तो अब की बरिया फिर हमारे को गांव गौड़ा कला में पता चला कि यहाँ भाई मोटर पानी पाइप आए हैं। तो हम भी अपनी अरदास लगाने के लिए गए थे, जो कि हमारी बात सुनी। हमने वहाँ जाके अपने 18,700 फुट पाइप और 5 मोटर जो कि 15 पावर की फुल कंप्लीट
की अरदास लगाई थी। आज हमारे गांव में संत रामपाल जी के सेवकों ने आके हमारे गांव में ये सेवा का मौका दिया, बहुत बढ़िया। भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत खेड़का गुजर सभी को सत साहिब जी, राम राम जी। भाई, जो गुरु जी ने आज आप लोगों को के लिए जो ये सेवा दी है, ये मानो कि भाई संत रामपाल जी महाराज की तरफ से या आपका खुशी की दिवाली है, क्योंकि आपकी फसल नहीं बुए, दाने नहीं होए, किसान खुश नहीं होए। आज दिवाली भी है और ये ऐसे पर्याप्त साधन दे दिए गुरु जी ने, आग भाई ये पाइप मोटर आपकी आत्मा तृप्त होगी और भाई पानी भी लगेगा और गुरु जी की दया से गेहूं भी बोएंगे। और सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो इस गांव में 5 मोटर 18,700 फुट पाइप है। ये इतना ही लखवा गए थे गुरु जी की चरणा में। वे यूं के यूं परमात्मा की दया से यहाँ गांव में उपलब्ध करा दिए। और सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये सदा के लिए दे दिए हैं, वापस नहीं देने। जब भी पानी भरेगा, जब भी गुरु जी की दया है, आप खुशी थे और या दिवाली तो याद रहेगी। अब भाई दिवाली वाले दिन गुरु जी ने याद दया करी थी। और सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ऐसा संत पृथ्वी पर आ रहा और यो इतना संभाल कर है। आग भाई ये आत्मा परमात्मा की है, अपना पिता अपने बच्चों की संभाल कर है, कितना ख्याल रखा है आप लोग सोच सको। ऐसा पुण्य इस पृथ्वी पर नहीं है जो गुरु जी कर रहे हैं। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप लोगों के लिए गुरु जी ये दया कर रहे हैं इस समाज को ऊंचा उठाने के लिए। और भी आगे भी कोई मुसीबत आओगी, गुरु जी तत्पर खड़े पाओगे। अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है गुरु जी ने पूरे देश में। उसके तहत जितने बाढ़ पीड़ित गांव हैं सभी जोड़ दिए और सभी गांव को, सभी स्टेटों को भरपूर सेवा दी है गुरु जी ने। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आगे भी कोई ऐसी मुसीबत कभी भी, अगर मैं तक गुरु जी भगवान हैं, वे अपने बच्चों को सुख देते हैं और सुखी करने के लिए आ रहे हैं। इस पूरे विश्व का उद्धार करेंगे। गुरु जी तो बड़ा भगवान नहीं, गुरु जी के ज्ञान कैसा ज्ञान नहीं। आप कभी देख भी लियो, सत्संग देखा करो, एक आध किताब पढ़ा करो। गुरु जी का ये तो उद्देश्य है आपका पानी कटवागा, आपकी फसल बोआना। और सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और जो भी इस गांव ने मान सम्मान किया गुरु जी का, आप लोगों का, आपके गांव का, पूरे का, बड़े बुजुर्ग छोटे जितने भी भाई बहन हैं यहाँ बैठे हैं, सभी का बार बार धन्यवाद करते हैं। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत खेड़का गुजर व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। ग्राम पंचायत खेड़का गुजर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी।
हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वे सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन पुरुषार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। सच हम संत रामपाल जी को विश्वास दिलाते हैं, जो कि हमारे यहाँ जितने भी पाइप आए हैं, जितना भी ज़मीन को जो खेतों में पानी भरा हुआ है, वो हम दिन रात मेहनत करके पूरा पानी निकलवाएंगे और अगली फसल बोएंगे। इसमें हम संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी सेवक आए हैं सबको दिल से गहराइयों से बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। उधर को भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ग्राम पंचायत बोलो बंदी छोड़ खेड़का गुर्जर को तहसील बादली जिला झज्जर में सारा सामान दिया गया तथा ग्राम पंचायत खेड़का गुर्जर की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में एक पगड़ी भेंट की गई है और बड़े बुजुर्ग लोग संत रामपाल जी महाराज के स्वागत के लिए फूल मालाएं भी लेकर आए थे, तो यहाँ पर इनको जो है स्वागत किया गया। भाई एक मोमेंटो और भेंट किया जाता है ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों के द्वारा।
इसे भी स्वीकार करें। सरपंच जी से भी बातचीत करेंगे इस सम्मान के बारे में। सरपंच जी क्या कहेंगे आज जो सम्मान संत रामपाल जी महाराज को? संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव में जो किसानों के लिए इतना मसैया बन के आए हैं, हमारे गांव में जो ज़मीन खेतों में पानी भरा हुआ था वो अब हम निकालने की पूरी दिन रात मेहनत करके पानी को हम निकालेंगे और अगली फसल की बुआई करेंगे। संत रामपाल जी की जय। ये सामान की बहुत अच्छी खुशी हुई हमारे को, जो आज गांव में पानी आया ये पगड़ी हमने संत रामपाल जी को भेंट की है। धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक पगड़ी भेंट की है बड़े बुजुर्गों ने खुशी में। आग भाई जो ये सामान गुरुजी ने दया करी है, आग भाई हमने पानी निकालने के लिए जो सामान चाहिए था सतगुरु रामपाल जी महाराज ने वो सारा दे दिया। उनकी दया से हम ये पानी निकाल देंगे। उस खुशी में ये दिवाली मना रहे हैं, डबल दिवाली होगी सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। और एक यो स्वरूप भेंट किया है, ये पगड़ी स्वरूप गुरुजी के चरणों में जाते ही समर्पित कर देंगे। और इस गांव का हम सभी भगत सतगुरु की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बार बार इन्होंने गुरुजियों का मान सम्मान किया, इसका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। और पगड़ी दे दी तो हमारी परंपरा है, बड़े बुजुर्गों की शीश दे दिया। हमारे गुरुजियों ने बता रखी ये सत्संग में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। उधर को अभी ग्राम पंचायत खेड़का गुज्जर, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के मूवमेंटो दिया गया है। इसमें इन्होंने जो इनको आज राहत सामग्री पहुंचाई उसका जिन्होंने जिक्र किया है। 18,700 फीट पाइपलाइन और 5 पंप सेट 8 इंची का दिया गया। यहाँ पर इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज किसानों के मसीहा जी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों ये सम्मान जो है खेड़का गुज्जर की तरफ से दिया, और ये जो है सम्मान इन्होंने पगड़ी, और ये पगड़ी जो है आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को इन्होंने भेंट कर दी है। तो वाकई बहुत बड़ी बात है, पगड़ी भेंट करना हरियाणा का सबसे बड़ा सम्मान। एक ग्रामीण ने खुशी से झूमते हुए कहा, आज हमारे लिए डबल दिवाली है। लोगों ने कहा कि सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए वो कर दिया जो कोई नहीं कर सका। उन्होंने माना कि यह मदद उनके लिए जीवन दान है। नमस्कार, क्या कहेंगे आज गांव में आपके सामान पहुंचा, आप हाथों में फूल मालाएं लेकर पहुंचे हुए थे, क्या कहेंगे, क्या खुशी है? मैं तो इस मुहिम से 1.5 महीने से जुड़ रहा हूँ। हम गवर्नमेंट के पास भी गया था, मैं डीसी साहब के पास, अपने दीपेंद्र साहब जो हमारे एमपी साहब वहाँ पे भी गया था, क्योंकि गांव ने मेरे को ही मुकर्रर कर रखा था, भाई तू जा बाहर दफ्तरा में घूमे है, जल्दी काम होगा। हम अपने विधायक के पास भी गए थे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। मैं कि मैंने एक मोटर दे दी, वो अभी धक्के खा के नहीं दी थी। पाइप दिए मारते ही सारे 27 पाइप आ रहे हैं। उनमें के तक वो बोला के खा लिया नंगार के न छोड़ ले, वो कुछ ना होया। उसके बाद में गोले गांव में, पपड़िया गांव में कई जगह हमने सुना, गांव वालों ने कही भाई जा जा। फिर मैं नाटू था भाई रान दो, यो सरपंच ने बोला भाई चालना पड़ेगा, तेरे बिना ना जा कोई। रेवाड़ा नाम है जी अपना? जयवीर नाम मेरा, मैं जयवीर नाम है मेरा, मैं बीबीसी का पत्रकार हूँ। अच्छा जी, तो इसलिए मैं ठेठ अपनी हरियाणवी भाषा में बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर हम गए, सरपंच बोला अभी चलना पड़ेगा, मतलब ठीक है चलते हैं। हम रास्ते में गए बरवाड़ा तक, हमने देखा पानी खूब भरा था वहाँ, लेकिन लोग लग रहे थे। कई जगह हमने रामपाल जी के वहाँ पाइप भी देखे। मेरे विश्वास नहीं था, ऐसा काम होता ही नहीं जैसे होया, क्योंकि मैं खुद सारे अफसरां के धक्के खाने लग रहा, वहाँ पर काम नहीं होया। मैं कहा भाई और भी संत बतेरे हैं, ऐसा तो कहीं है ही नहीं, लेकिन मैं कहा चलो भाई देखी जागी, देखने में क्या नुकसान है। वहाँ गए तो एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई हमें, जैसे हम वहाँ पहुँचे, शायद ही पिताजी पुत्र से कोई काम इतना जल्दी करवाता होगा जितना काम हमें वहाँ मिला। वहाँ जाने के तुरंत बाद वो बोले भाई ये कहाँ से आए हो आप? वहाँ जी खेड़का गुजर से आए हैं। बोले भाई ठीक है, ये कागज़ पकड़ो और ये अपना लेटर लिख लो। हमने पूरा भी नहीं करा, इतने भीतर तो बुलाना आगे ले आओ भाई आ जाओ।
मका जी को पूरा कर लिया इसने। वहाँ टीम बैठी थी इनकी रामपाल जी महाराज की, उस टीम का जैसे ही हमने देखा बोले जी लिख लिया, लियाओ, हमने दे दिया। तो हमने एस्टीमेट लगाया था 85 किले का, उसका गुणा करके 18,700 फुट पाइप बना था और मोटर 5 हमने लिखवा दी जितनी ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा पानी सबसे ज़्यादा भरा था यहाँ। तो बल्कि उन्होंने कहा जी वो कैंसिल हो जाएगा मोटर इतनी में। कहा जी आप जाना वहाँ पर, हमने 5 तो फल्ट के कनेक्शन ले रखे हैं। जैसा काम आप कर रहे हो ना वैसा ही हम कर रहे हैं ना। आपकी तरफ से कोई झूठ लिकड़ी हम जो निकल का आया था, हमारी तरफ से भी ना निकले। तो ये सर्वे करने आए यहाँ, इनने देखे यहाँ मौका मायना। मैंने खुद पानी में बढ़ के वहाँ मौका मायना करा, या मंजी थे अपने। मैं बोला जी लो, वो देख के बोला भाई वाकई में बहुत ज़्यादा पानी, क्यों 3-3 फुट पानी थोड़ा नहीं होता, फसल की गर्दन तक डूब रही है। और इतना जल्दी काम होया कि ये जो रामपाल जी महाराज हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उनके जो सेवादार हैं वो प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि उनके पीछे से काम तो संभाल रहे हैं। अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हो तो जो वहाँ जा अरदास करने किसान जाता है वो मायूस होकर लौटेगा, तो दूसरे को भी आगे ये बताओ भाई कुछ ना वहाँ पे थे। लेकिन हमने तो ये आगे बताई भाई वो काम तो बिल्कुल ठीक पाया और जाती है काम हो गया, इनमें कोई झूठ नहीं। कितने दिन में सामान आ गया? सामान तो ये बीच में भी आए थे एक दिन, लेकिन उस दिन हम ये चाह रहे थे जी आप रात में बताना है, 8:30 बजे का टाइम रखा था हमारा। तो मैं कहा दिन में हो गाँव भी इकट्ठा हो जाए। आज भी हम 10 बजे से लग रहे हैं बाट में, सुबह 10 बजे से हलवाई कर रखे थे, कढ़ाई चढ़ा रखी थी, खाना बनवा रखा था। बाट देखते लोग भी छक लिए, बोले भाई क्या करा। मैं कहा भाई आऊँगे, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। अरे जिन्होंने इतना इंतज़ार कराया, दुख भी वे काटेंगे, दुख भी तो वे काटेंगे जो इंतज़ार कराओ हैं। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी सहायता? ये कहूँ भाई साधु संत बहुत हैं देश में, पर इस जैसा संत को ना अपने दुख ने रोई जा दुनिया, दूसरे के दुख ने काटन लाग रहे थे। इस तक कमल आदमी कौन पाओगा संत? मैंने तो कोई ऐसा संत लागता कौन है ना। संत ताड़े भी बतेरे आन रहे हैं, आपने टीवी पे भी देखा होगा, कथा कर रहे हैं, कई लाख रुपये ले जाए हैं। और आज तक से 4 अन्य का काम कितना दिखाई देता हूँ, मैं भी खूब माइक ठाक घूमू हूँ, मैंने तो ऐसा कहीं पर ना देखा है। हाँ, ये जो सेवा है ना वो नर सेवा नारायण सेवा होती है। रही बात किसान जमीन से जुड़ा हुआ है, आप हमारे गांव में अगर ये गेहूँ नहीं बेचाई होता कम से कम 3 करोड़ रुपए का नुकसान था। मैं भी इसलिए भागा दौड़ी कर रहा था क्यों मुझे ये पता था गांव को लॉस है, फसल नहीं हुई तो गांव को लॉस है, किसान के पास पैसा नहीं होगा तो वो कमज़ोर होगा तो सामान नहीं खरीदेगा, वो सामान नहीं खरीदेगा तो दुकानदार कहाँ से बेचेगा। वो दुकानदार अगर अपना बिजनेस नहीं चला होगा तो राष्ट्र की संपत्ति है जो टैक्स वगैरह है वो अर्थव्यवस्था कैसे ऊँची जाएगी, अर्थव्यवस्था डाउन आएगी। तो एक नीचे से ऊपर तक हम चलेंगे, इसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें जुड़ रही हैं। उद्योग भी किसान से जुड़ रहा है, उद्योग के साथ साथ दुकानदार भी किसान से जुड़े हुए हैं, ग्राहक हैं खरीदने वाले वो भी किसान से, क्यों पैदा तो सब ज़मीन में ही हो रहा है, आसमान में तो हो नहीं रहा। तो इसलिए हम अपने गांव की तरफ से और खुद में अपनी तरफ से दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं उनका। और भाई ऐसा संतों एक नहीं घने होने चाहिए। अच्छा पत्रकार जी, एक चीज़ और बताइए, आपने सिस्टम के भी खूब चक्कर लगाए, संत रामपाल जी महाराज के पास भी गए, क्या अनुभव, क्या महसूस किया, क्या अनुभव? मैं ये कह रहा हूँ इतना जल्दी काम तो हो ही नहीं सकता, प्रशासन भी नहीं करता, प्रशासन नहीं करता। क्योंकि मैं देखो मैं आपने दिखा भी देता हूँ, जिस टीम से मैं जुड़ा हुआ हूँ सुबह से शाम तक मेरा ऑफिसों में काम रहता है। जब मेरे काम नहीं हो रहे हैं तो बाकी किसके काम होंगे? बाकी काम तो बहुत लेट होते हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ अगर भाई बहुत अच्छा काम है। एक तो मैं एंटी क्राइम से डिस्ट्रिक्ट झज्जर से हूँ, तो दफ्तर में जैसे जैसे हम घूमे हैं तो मुझे जो अनुभव होया है शायद ही कोई काम ऐसा होता होगा जो यहाँ पर होया है। सारे के सारे काम करने वाले, और ये मेरा प्रेस का कार्ड है,
हाँ, तो जो काम यहाँ हुआ है शायद ही इतना जल्दी काम कहीं पे होता होगा, इसलिए अनुभव बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। और रिस्पॉन्स ऐसा हुआ जैसे डॉक्टर नस में इंजेक्शन लगाता ना तुरंत रिएक्शन करता है, उस तरह से। सबसे पहले उस मालिक का नाम लेते हुए मालिक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सतलोक आश्रम से जितने प्रभुजन आए हैं, ये पूरा गांव हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक स्वागत करता है कि सतलोक आश्रम की तरफ से। और सतलोक आश्रम में गांव की पंचायत ने, पूरे गांव ने, हर नुमाइंदे ने अपनी दरखास्त लगाई, तो महाराज जी ने, रामपाल जी, भगवान जी ने इनकी अरदास को स्वीकार किया। और पूरा जो सतलोक आश्रम है, सभी साथीगण जितने भी आए हैं, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं, सभी को साधुवाद जाता है। क्योंकि आज तक इतना कार्य जो कि किसान के हक का जो कार्य है, और किसान त्राही इस देश के हरियाणा प्रांत के अंदर किसान के मन में त्राही है, क्योंकि सरकार ने इनकी कोई बात नहीं सुनी। और ये आश्रम के माध्यम से, आश्रम से जो सहायता मिली है, जैसे जो पाइप है और जो मोटर जो दी है, हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि किसान एक भगवान के समान होता है। क्योंकि किसान धरती का सीना चीर करके और आम आदमी के लिए जिन्स पैदा करके और आम आदमी का पेट भरता है। और सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज का बहुत आभार प्रकट करते हैं। देखिए, ये तो भगवान हैं और उनकी लीला अपरंपार है। ग्राम पंचायत खेड़का गुर्जर, तहसील बादली, जिला झज्जर को आज सारा सामान यहाँ पर दे दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी दुकान सी सजी है, पूरा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। अभी हम सेवादारों से भी पूछते हैं, भाई यहाँ पर क्या क्या सामान यहाँ पर पहुँचाया गया है। सत साहब जी, ये ग्राम खेड़का गुर्जर गुरुजों के सतगुरु देव के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर गया था, और उन्होंने 5 मोटर 15 HP की और 18,700 फुट पाइप 8 इंची पाइपलाइन की मांग करी थी। तो सतगुरुदेव जी के चरणों में हमने अपने वकीलों के माध्यम से ये प्रार्थना पत्र भेजा था। सतगुरुदेव जी ने इनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और हमें आदेश दिया कि बेटा, उनका खेतों में पानी भरा हुआ है, उनका जो भी सामान उन्होंने मांगा है इस प्रार्थना पत्र में, वो इनके गाँव में जाकर वो देकर आओ। आज हमने इनके गाँव में आकर इनके हैंडओवर कर दिया। ये पंचायत सामने खड़ी है, इनको सारा सामान संभलवा दिया जी। सरपंच जी, सारा सामान ले लिया, देख लिया? हाँ जी, पूरा सामान आ गया जो हमें अपने संत रामपाल जी के चरणों में अरदास लगा के गए थे। 18,700 फुट पाइप और 5 मोटर कंप्लीट पूरी 15 HP की, वो हमारे पास पूरा सामान पहुंच गया गांव में। पूरी संतुष्टि हो गई, पूरा मतलब कंप्लीट, नट बोल्ट से कोई भी सामान नहीं लाना पड़ेगा, पूरा सामान हमारे पास पहुंच चुका है। संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सत्साई। तो दर्शकों, यहाँ पर सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने A to Z दे दिया है। आज पूरा गांव खुश है। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सारा सामान गांव को पहुंचा दिया, और जो मुसीबत थी वो गांव की अब सदा सदा के लिए समाप्त संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है। क्या कहेंगे ताऊ जी, सारा सामान ओके है? ओके भाई, गति ओके। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? भगत को सही बगन के रखे, देखिए कई लाख कमाड़ दे रखे। क्या कहेंगे गांव वालों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को जितनी बड़ी मदद पहुंचाई गांव में? हाँ, घनी मदद पहुंचा दी भाई जी। जा गाँव में ना मर जाए, भूखा मरे सारा। हाँ, पानी भरिया ना बहुत घने खिला में सारा लेकर जा जी जगह गेहूँ बुएंगे और फायदा हुआ। खेड़का गुर्जर की यह कहानी सिर्फ 18,700 फुट पाइप की नहीं है। यह उस लड्डू जलेबी वाली खुशी की कहानी है जो 30 साल के बाद गांव के हिस्से में आई। यह कहानी उस डबल दिवाली की है जब एक संत ने डूबते हुए गांव को सिर्फ उबारा नहीं, बल्कि उसे जश्न मनाने का एक मौका दिया। संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया कि उनकी सेवा सिर्फ राहत नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है।